शरीर पर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो, ये तो बहुत बार सुना होगा। पर क्या हो जब किसी शरीर में हो एक नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का वास। जेनिफर के शरीर में 6 दुष्ट आत्माएं हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में रहने वाली एक लड़की जेनिफर के साथ। आइए देखते हैं जेनिफर की दिल दहला देने वाली कहानी। मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे पति ने ही मुझे मार डाला। उस फार्म हाउस पर एक पार्टी में मेरा गैंग रेप। इसके बाद उन्होंने बेरहमी से मुझे मार दिया। जब तक हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता हम यूं ही भटकते रह जाएंगे। अगर हमने तुम्हें भी छोड़ दिया तो हमें किसी और के शरीर को ढूंढना होगा। कह दो उस पादरी से चले जाएं यहाँ से। हमारे गांव में भी एक लड़का था जिसके ऊपर भूतों का साया था, और कोई भी चर्च का फादर उसका इलाज करने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। और माना ये भी चाहता है कि आज भी उसके ऊपर भूतों का साया है। कुछ चीजें हमें गॉड पर छोड़ देनी चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनके बनाए हुए रूल्स के साथ छेड़छाड़ करें। और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो गॉड विल हेल्प देम। एक्सोर्सिज्म से कोई फायदा नहीं होता। डिमोनिक पोजेशन या फिर बुरी शक्तियों का इंसानी शरीर पर कब्जा, ये एक ऐसी मान्यता है जिसका जिक्र प्राचीन सभ्यता से लेकर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट तक में पाया गया है। In the name of Jesus, I take authority. धर्म ग्रंथों के अनुसार इंसान इन बुरी शक्तियों के प्रभाव में ईश्वर और सच्चाई के रास्ते को छोड़ हैवानी रूप अपना लेता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक अंधविश्वास है, एक मानसिक रोग है। उनके अनुसार जिन लोगों को हम पोजेस समझते हैं, असल में वो पोजेस नहीं है, वो एक मानसिक रोग से पीड़ित होते। क्या है सच? डिमोनिक पोजेशन, इविल स्पिरिट्स, या फिर महज एक मानसिक रोग? हमारी आज की तलाश इन्हीं कुछ सवालों के जवाब की है। What the hell is this? जेनिफर को कब से साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड किया गया था? कोई फॉलोअप क्यों नहीं हुआ? Why? डॉक्टर प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बचा लीजिए? 1 साल पहले मैंने आपको कहा था कि उसकी अगर ट्रीटमेंट रेगुलरली होती रहे तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप अपनी बेटी को फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए? दिस इज सो इररिस्पांसिबल। उसकी पिछली विजिट को इतना टाइम हो गया। क्या आपको रियलाइजेशन भी है कि वो that your daughter might die? ठीक हो जाओगे।
ठीक हो जाओगे। मुझे सस, मुझे सस, मुझे सस, मुझे सस, मुझे सस। इसके हाथों पे निशान कैसे हैं? क्या आप लोगों ने इसे घर में बांध के रखा हुआ था? आपको लगता है कि चुप रहने से आप लोग बच जाएंगे? You're sadly mistaken. मैं एक कंप्लेंट फाइल करूंगा और इसमें इंक्वायरी होगी। You will have to pay for this. बोलो बेटा। मम्मा, योर मम्मा इज हियर। बोलो बेटा। अब ये सब मुझे और हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जाने का टाइम आ गया है मम्मा। पर मम्मा, पापा, आई लव यू। हम इस वक्त मुंबई के जाने माने चर्च के सामने हैं, जहां एक अजीबोगरीब केस की सूचना मिली है। सूत्रों अनुसार जेनिफर 18 साल की लड़की अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, उसके अपने माता पिता और फादर जॉन हैं। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने माँ बाप के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंसी और फादर जॉन के खिलाफ एक्सॉर्सिज्म का केस दर्ज किया है। हम अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आम भाषा में एक्सॉर्सिज्म का मतलब किसी भी शरीर से बुरी आत्मा को निकालना है। कहा जा रहा है कि लंबे अरसे से इस प्रक्रिया के चलते और मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो लड़की आज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। क्या ये एक साधारण साइकियाट्रिक पेशेंट थी जिसका केस लापरवाही की वजह से बिगड़ा, या सच में किसी बुरी आत्मा का साया? ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इस केस के मुख्य आरोपी फादर जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइबल के न्यू टेस्टमेंट में जीसस के द्वारा इंसानों से बुरी शक्तियों को बाहर निकालने का जिक्र कई बार किया जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सॉर्सिज्म कहते हैं। पर क्या वाकई में एक्सॉर्सिज्म के द्वारा हम बुरी शक्तियों या बुरी आत्माओं को इंसानों की शरीर से बाहर निकाल सकते हैं? और क्या जेनिफर वाकई में किसी बुरी आत्मा के वश में थी? एक्सॉर्सिज्म और उससे जुड़े कई सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जेनिफर की कहानी जानना जरूरी है। लेकिन तुमने अपने पापा से पूछ लिया है ना कि तुम ओवरनाइट जा सकते हो या नहीं? पर मामा, आपने तो कहा अपने पापा से पूछ लिया है, आपने अभी तक पूछा नहीं? हाँ बाबा, मैंने पूछ लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ओके नहीं बोला है। तुम खुद एक बार पूछ लो। मम्मा, अगर आप पूछा और मना कर दिया तो? अब तो टाइम भी नहीं है, सौरभ भी आता होगा। डोंट वरी, मना नहीं करेंगे। जस्ट टॉक टू हिम वंस। मम्मा, देखा आ गया ना? तुम वहां पे से क्यों करते हो? सुजन ने बताया मुझे आज तुम सब फ्रेंड्स लोग ओवरनाइट के लिए जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? यस अंकल, थैंक यू आंटी। हाँ अंकल, वो एक फार्म हाउस है मनोरी में, हम सारे फ्रेंड्स ने पूलिंग करके बुक किया है। पापा प्लीज जाने दो ना, कॉलेज भी बंद हो गया और मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग सिटीज में जा रहे हैं। अब पता नहीं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ दोबारा कब जा पाऊंगी। प्लीज 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 जाने दो। अब मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। कब लौटोगे?
अंकल यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं खुद जेनिफर को घर पे ड्रॉप कर दूंगा। कब तक? अंकल आफ्टरनून तक। ओके, थैंक यू अंकल। पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना है।